Hello students, in the previous lecture we have started human skeleton system and studied about cranium, facial bones and hyoid. Today we will discuss about the vertebral column. So vertebral column में जैसे कि हमने उसका फॉर्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं 20 कितनी होती है बताओ 33 होती हैं या 26 होती हैं 33 होती हैं या 26। तो हम कहेंगे कि भाई अगर फ्यूज्ड नहीं है तो दैट इज 33 और अगर फ्यूज्ड हैं हालांकि हैं तो फ्यूज्ड ही, तो इसीलिए यहाँ पर हम बोलेंगे कि वर्टिब्रल कॉलम में कितनी बोन्स हो गई 26। कितनी हो जाएंगी 26, ठीक है। लेकिन अगर आप अलग अलग लिखते हो जैसे सैक्रल है, कॉकेक्स है, इनका नंबर लिखते हो अनफ्यूज्ड अगर इनको आप दिखाते हो तो वो 33 है क्योंकि क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं आपकी। ओके, सो वर्टिब्रल कॉलम में सबसे पहले आता है सर्वाइकल जिसमें कितनी बोन्स आती हैं 7, थोरैसिक 12, ल्यूम्बर 5, सैक्रल 1 एंड कॉकेक्स, कॉर्डल या टेल बोन, कॉकेक्स, कॉर्डल और टेल बोन उसमें है 1, ठीक है। अगर हम इनका डायग्राम देखते हैं तो आपकी ये हो गई सर्वाइकल, ठीक है। फिर उसके बाद ये आ जाएंगे जैसे थोरैसिक, उसके बाद ल्यूम्बर और लास्ट में जो आ जाती हैं, ठीक है, लास्ट में क्या आ जाएंगी आपकी सैक्रल और कॉर्डल। सो 7 सर्विकल, देन 12 थोरैसिक, ये 2 कर्व आपको देखने को मिलेंगे, 5 ल्यूम्बर, देन सैक्रल एंड कॉकेक्स। So first of all we'll discuss about or we'll start about the cervical bones. सर्वाइकल 7 है लेकिन इसमें आपको सिर्फ 2 ही याद रखनी है, मेन जो 2 ही याद रखनी है कौन सी, एटलस और एक्सिस। तो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है वो है एटलस, सेकंड जो है वो है एक्सिस, रिमेनिंग जो है नॉर्मल है उन्हें आपको याद नहीं करना है। इनकी लोकेशन पूछी जाती है, येस बोन और नो बोन से भी नहीं जाना जाता है कि C1 जो है वो आपकी येस बोन कहलाती है और C2 दैट इज एक्सिस जो है वो नो बोन कहलाती है। अगर मैं इनकी लोकेशन बताऊं तो हमारा जो स्कल है वो क्या है, डायकोंडाइलिक है। डायकोंडाइलिक का मतलब स्कल जो है वो डायकोंडाइलिक है, इसका मतलब यहाँ पर आपके पास 2 कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से जो स्कल है सिर्फ एक ही मूवमेंट कर पाता है, ठीक है, यही मूवमेंट हो पाएगी। अब कहोगे हमारी गर्दन तो हर जगह घूम जाती है, आप कह रहे हो कि डायकोंडाइलिक है मतलब सिर्फ एक ही मूवमेंट होगी। जिनमें मोनोकोंडाइलिक स्कल होता है वो अपनी गर्दन को हर जगह मतलब अपनी जो स्कल है उसको हर जगह मूव कर सकते हैं। तो डायकोंडाइलिक है लेकिन जो मूवमेंट हो रही है ना, जो हर जगह भाई इधर ऐसे भी मना कर, जो नो वाली मूवमेंट कर रहे हो, येस वाली मूवमेंट कर रहे हो, ये किसकी वजह से हो रही है, ये सर्विकल वर्टिब्राज की वजह से हो रही है। स्कल की मूवमेंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होती है, ठीक है, यही डायरेक्शन में आपका स्कल मूव करता है। अगर आप ऐसे घुमाओगे गर्दन को तो आपका जो स्कल है वो मूव नहीं कर रहा। किसका मूव करेगा, मोनोकोंडाइलिक का। डायकोंडाइलिक कौन कौन से आपके वर्टिब्रेट्स हैं, तो सिर्फ मैमल्स और एम्फीबियंस डायकोंडाइलिक हैं, रेस्ट ऑफ द अदर्स मोनोकोंडाइलिक हैं। तो ये देखो, ये हो गया जैसे आपका स्कल, इस स्कल में 2 कॉन्डाइल्स प्रेजेंट हैं। जैसे स्क्रू होते हैं, आप कोई भी एक 2 चीजें ले रहे हो उसमें फिट करनी है आपको, ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, उसमें 2 हैंडल्स बना दिए, 2 कॉन्डाइल्स बना दिए और वो 2 कॉन्डाइल जो है दूसरे स्ट्रक्चर में फिट हो रहे हैं, तो ये सिर्फ ये मूवमेंट कर पाएगा। सो दैट इज डायकोंडाइलिक। ये हो जाएगा फोरामेन मैग्नम,
ठीक है, दिस इज योर ऑक्सीपिटल। इसी ऑक्सीपिटल में दो कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए मैंने इनको नाम दिया ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपके दो कॉन्डाइल्स प्रेजेंट हैं, नाम दे दिया ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। ओके, अब ये जो कॉन्डाइल्स जो हैं वो फिट रहते हैं किसमें, एटलस में। याद रखना, पहली सर्विकल वर्टिब्रा, ये जो आपकी वर्टिब्रा है कुछ इस तरीके की नजर आएगी। ठीक है, ये कुछ इस तरीके की नजर आएगी और ये फिटेड रहता है, मतलब ये जो कॉन्डाइल्स हैं वो इसमें फिट रहते हैं। कहाँ पर, यहाँ पर। ये फैसेट्स हैं बेटा कॉन्डाइल के। ठीक है, ये फैसेट्स हैं कॉन्डाइल के। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका न्यूरल स्पाइन, जहाँ से आपकी स्पाइनल कोड गुजरेगी। ये हैं आपके फोरामेंस। तो देखो, ये जो कॉन्डाइल्स जो हैं वो इनके साथ ऐसे जॉइंट बनाते हैं, मतलब इसको है ना यू उठा लो, ये सेंटर वाला पोर्शन जहाँ से स्पाइनल कोड निकल रही है, तो यहाँ पर ये दोनों ऐसे फैसेट्स हैं जिसमें ये अटैच हो जाएगा, आपका स्कल जो है इसमें अटैच हो जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं भाई, ये सिर्फ यस मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्कल की ये जो यस मूवमेंट होती है उसके लिए एटलस रिस्पॉन्सिबल है। क्या नाम दिया मैंने इनको, फेसेट्स ऑफ कॉन्डाइल, जिसमें आपके ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स जो हैं वो फिटेड रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो गड्ढे हैं, उसके अंदर आपने ऐसे इसको इंसर्ट कर दिया, जिस वजह से आपका स्कल ये मूवमेंट कर रहा है। तो इनके बीच में मैंने कहा कि जॉइंट प्रेजेंट रहता है, ये जॉइंट है। क्या बोलोगे, क्या है ये, एटलस, फर्स्ट वर्टिब्रा, ये एटलस है। ठीक है, C1 है ये। इनके बीच में ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल और फेसेट्स ऑफ कॉन्डाइल के बीच में एक जॉइंट बनता है जिसको आप कहोगे कॉन्डाइलोइड जॉइंट। ठीक है, क्या मूवमेंट करवा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में। अब आपको करवानी है अपनी गर्दन की हर डायरेक्शन में मूवमेंट। इसका मतलब आपको स्कल के साथ साथ एटलस को भी मूव करवाना पड़ेगा। कौन मूव करवाएगा, नेक्स्ट जो आपकी वर्टिब्रा है C2 है, मतलब एक्सिस जो है वो मूव करवाएगी। कैसे मूव करवाएगी, देखिए, पहले ये लिख लो, ये हो जाएंगे आपके वर्टिब्रल या वर्टिब्रो आर्टीरियल, मतलब आर्टरी गुजर रही है ना यहाँ से, फोरामेन। ओके, फिर है एक्सिस, यहाँ पर एक्सिस प्रेजेंट रहता है। देखो, एक्सिस की जो मूवमेंट होती है, मतलब एक्सिस की जो लोकेशन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एक्सिस बनाऊंगी तो वो कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे, और ये दोनों पार्ट ऐसे फ्री हो रहे हैं कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, तो अब हम डायग्राम इसका ऐसे बनाएंगे कि यहाँ पर ये जो फिटेड रहता है, फिटेड कैसे रहेगा, इसके लिए हमें क्या चाहिएगा, यहाँ पे हमें एक और होल चाहिए। ठीक है, जिसको हम कहेंगे ऑडेंटॉइड फोसा, ऑडेंटॉइड फोसा, जिसमें आपका एटलस जो है एक्सिस के साथ ऑडेंटॉइड फोसा की मदद से एटलस एक्सिस में इंसर्टेड रहेगा। तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा। आई थिंक इट्स विजिबल टू यू। ठीक है, थोड़ा छोटा बना है बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैंने ये डायरेक्शन दिखाई है आपको। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर आके इसमें फिट हो जाएगा, मतलब इसको ऐसे उठा लो ऊपर की तरफ, ये होल जो है इसमें ये फिट कर दो, यूँ, समझे। तो ये जो पार्ट जो है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे, ऑडेंटॉइड पेग। क्या कहेंगे, ऑडेंटॉइड पेग। ये ऑडेंटॉइड पेग जो है वो यहाँ पे इसके साथ इंसर्टेड रहेगा। किसके साथ, ऑडेंटॉइड
फोसा के साथ। ये वाला जो पार्ट है इसको आप उठा लो और यहाँ पे ऐसे इंसर्ट कर दो, मतलब ये क्या करेगा, ये पूरी मूवमेंट करेगा, ठीक है, ये अपनी पूरी मूवमेंट करवाएगा। और यहाँ पर जो जॉइंट बन रहा है इनके बीच में, ऑडेंटोइड फोसा और ऑडेंटोइड पेग के बीच में, वो है आपका पाइवेट जॉइंट। कौन सा है? पाइवेट जॉइंट, ठीक है। चलिए, ये अब एक्सिस जो है वो थर्ड वर्टिब्रा के साथ, मतलब जो रिमेनिंग वर्टिब्राज हैं उनके साथ भी कनेक्टेड होगा। तो हम इसका डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं। ये जो नेक्स्ट वर्टिब्राज हैं वो सारी एक जैसी नजर आएंगी, और जो पार्ट इन वर्टिब्राज का आपस में कनेक्टेड रहेगा उसको हम कहेंगे बेटा सेंट्रम। और ये सेंट्रम जो है वो विद द हेल्प ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क, किसकी मदद से? इंटरवर्टिब्रल डिस्क की मदद से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। ये सारी जो रिमेनिंग वर्टिब्राज जो हैं वो क्या होंगी? इंटरवर्टिब्रल डिस्क की हेल्प से जुड़ी हुई होंगी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका न्यूरल स्पाइन, यहाँ पर भी न्यूरल स्पाइन है, ठीक है। ये हो जाएगा सेंट्रम, ये आपके वर्टिब्रल आर्टेरियल फोरामेंस, ये आर्टिकुलेट फोरामेंस, ठीक है, ये हो जाएंगे आर्टिकुलेट फोरामेंस। दिस इज योर न्यूरल स्पाइन, स्पाइनल कोड निकल रही है इसमें से। ये हो जाएगा सेंट्रम, क्या है ये? सेंट्रम। मतलब ये जो पूरा पार्ट है इसको तुम उठा के यहाँ ले आओ, दिस वन, ये सेंट्रम है। तो इनके बीच में क्या है? आपको एक डिस्क देखने को मिलेगी, ठीक है, इनके बीच में आपको एक डिस्क देखने को मिलेगी, एंड दैट डिस्क इज नॉन एज इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अगर मैं इसी को, ये समझ में आ गया, एटलस है, ये एक्सिस है, एटलस और एक्सिस के बीच में पाइवेट जॉइंट है, स्कल और एटलस के बीच में आपका कॉन्डोलॉइड जॉइंट है जो यस की मूवमेंट करवा रहे हैं, एक्सिस की वजह से जो नो की मूवमेंट है आप कर रहे हो, और इन दोनों के कारण आपकी स्कल जो है वो मूव कर पाएगी, मतलब जो आपकी गर्दन जो है वो हिल पाएगी। रिमेनिंग जो सर्वाइकल वर्टिब्राज है, मतलब आपके नेक रीजन में जो प्रेजेंट रहती हैं, वो कनेक्टेड रहती हैं किससे? सेंट्रम की हेल्प से। दिस इज ऑल्सो, ये सेंट्रम है, ये भी सेंट्रम है, ठीक है, ये दोनों सेंट्रम आपस में कनेक्टेड होंगे, अगले वाले भी ऐसे ही कनेक्टेड होंगे। ये आर्टिकुलेट फोरामेंस हैं, ठीक है। तो ये ऐसे है आपका, देखिए, ये हो गया सेंट्रम, ये इसका सेंट्रम, ठीक है, ये हो गया सेंट्रम, ये भी सेंट्रम, और इनके बीच में ये हो गई इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क किससे बनी हुई है? ये बनी हुई है फाइब्रस कार्टिलेजिस से। किससे बनी हुई है? ये बनी हुई है फाइब्रस कार्टिलेजिस से। ये सेंट्रम, ये सेंट्रम, इनके बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क की वजह से एक जॉइंट बन रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जॉइंट होता है, एंड दैट इज नोन एज कार्टिलेजिनियस जॉइंट। इस जॉइंट को आप छेनी हथौड़े से ही तोड़ सकते हो, वैसे नहीं टूटेगा ये, क्योंकि अगर ये इतना नाजुक होता तो आप खड़े ही नहीं रह सकते। अगर आप बेंड करते आपकी स्पाइनल कोड टूट जाती, अलग अलग वर्टिब्रास ऐसे बिखर जाती। तो उनको आपस में जोड़ के रखता है, खड़े रहते हो, आपकी बॉडी को सपोर्ट करता है। वो कौन करता है? आपका ये कार्टिलेजिनियस जॉइंट। और ऐसे सारी जो वर्टिब्रास जो हैं वो प्रेजेंट रहेंगी। गॉट इट? तो जितने भी आपकी वर्टिब्रास हैं, ठीक है, जैसे ल्यूम्बर है, थोरैसिक है, सैक्रल है, कॉक्सिक्स है, ये किसकी मदद से? इंटरवर्टिब्रल, ठीक है, जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है जो जॉइंट बनाएगी, किससे बनी हुई है? फाइब्रस कार्टिलेजिस से जॉइंट बनाएगी, कार्टिलेजिनस जॉइंट, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसके बाद अगर हम बात करें थोरैसिक की, तो थोरैसिक में स्पेशल एरिया होता है
जहां पर आपकी रिब्स अटैच होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि दे हैव अ स्पेशल एरिया फॉर द अटैचमेंट ऑफ रिब्स। ल्यूम्बर की अगर बात करें, ल्यूम्बर सबसे स्ट्रोंग और थिक वर्टिब्राज होती हैं, जो आपकी पूरी अपर बॉडी का जो वेट झेल रही हैं वो आपकी ल्यूम्बर वर्टिब्राज हैं। देन द सैक्रल एंड द कॉकेक्स, कॉकेक्स, कॉर्डल और टेल बोन। गॉट इट? सो दिस इज अबाउट द वर्टिब्रल कॉलम। एनसीईआरटी में सिंपल ये डायग्राम दे रखा है, थोड़ा सा एटलस और एक्सिस के बारे में बता रखा है, ठीक है। तो इस वैसे इतना ज्यादा आएगा नहीं, मेन जो पूछेगा वो एटलस एक्सिस के बारे में पूछेगा, येस बोन, नो बोन, इनकी लोकेशन फर्स्ट कौन सी है, सेकंड कौन सी है, जॉइंट के बारे में यहाँ पर आपसे पूछ सकता है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं रिब्स और स्टर्नम के बारे में, ठीक है। क्या है नेक्स्ट? रिब्स और स्टर्नम। कितने होते हैं रिब्स? 24। स्टर्नम कितनी है? 1। ये किससे जुड़े हुए होते हैं? रिब्स जो हैं, अगर मैं बात करूं डॉर्सली, डॉर्सली मतलब ये वाला जो हमारा पोर्शन है, ये फ्रंट है हमारा, ये बैक है। सो दिस इज द वेंट्रल पोर्शन एंड दिस इज द डॉर्सल पोर्शन। तो अगर बात करें डॉर्सली, ठीक है, जो ग्रेविटी की तरफ खिंच जाता है पोर्शन, मतलब जो ग्रेविटी की टुवर्ड है, दैट इज आवर बैक। सो दिस इज आवर वेंट्रल पोर्शन एंड दिस इज आवर फ्रंट, दैट इज डॉर्सल पोर्शन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं डॉर्सली, तो रिब्स जो हैं वो डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई हैं, और अगर मैं बात करूं वेंट्रली, तो रिब्स जुड़ी हुई हैं किसके साथ? स्टर्नम के साथ। किसके साथ जुड़ी हुई हैं? स्टर्नम के साथ। रिब्स हो गई 24, स्टर्नम हो गई 1। रिब्स डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़ी हुई हैं, वेंट्रली स्टर्नम के साथ जुड़ी हुई हैं। स्टर्नम का ही डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। स्टर्नम जो है इसी के साथ आपकी एस शेप, कैसी? एस शेप क्लेविकल भी जुड़ी हुई है, ठीक है। क्लेविकल, कॉलर बोन, ये हो जाएगी आपकी क्लेविकल। ये स्टर्नम का, दिस इज द स्टर्नम्स फर्स्ट पार्ट, दिस इज स्टर्नम्स बॉडी एंड द लास्ट पार्ट। कहने का है कि स्टर्नम के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। दिस इज द मैग्नम। अगर बात करें मैग्नम की, तो मैग्नम से बेटा फर्स्ट जो रिब है वो निकलती है या जुड़ी हुई है। दिस इज द फर्स्ट रिब जो मैग्नम से निकलेगी। उसके बाद हम इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। इसका डायग्राम हम कुछ ऐसे बनाएंगे और यहां से 7 हाइलाइन कार्टिलेजेस निकलते हैं, और इन 7 हाइलाइन कार्टिलेजेस से आपकी जो रिब्स हैं वो जुड़ी हुई होती है। स्टर्नम हो गया, ठीक है। तो सेकंड, ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स्थ एंड द 7th। ये है हाइलाइन कार्टिलेजेस जिनसे आपकी रिब्स जुड़ी हुई हैं। तो देखिए ये फर्स्ट हो गई, यहां से आपकी सेकंड रिब हो जाएगी। इसको थोड़ा ऐसे बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये सेकंड रिब हो गई, ये थर्ड रिब हो गई। यहां हम क्या करते हैं, हाइलाइन कार्टिलेजेस को ही थोड़ा स्पाइरल बना लेते हैं सो दैट कंफ्यूजन ना हो। ये हो गए हाइलाइन कार्टिलेजेस, ये सिर्फ समझने के लिए है। रियलिटी में तो कार्टिलेजेस सिंपल होते हैं, वैसे ही होते हैं। तो ये हो गया सेकंड, ये थर्ड रिब, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7th। सेम ऐसे ही यहाँ से। तो आप बोलोगे कि ये तो 14 हुई और रिमेनिंग कहाँ गई? ठीक है, ये तो सिर्फ 7 पेयर ही हुए और हमने पढ़ा है कि टोटल 12 पेयर्स होते हैं। तो जो 8th, 9th और 10th है, 8th, 9th और 10th 7th के ही, जो 7th रिब का हाइलाइन कार्टिलेज है उससे ही निकला हुआ होता है। सो दिस इज 8th, ठीक है, देन 9th एंड 10th, मतलब इसके साथ ही ये जुड़े हुए हैं। इसीलिए आप फर्स्ट 7
जो स्टर्नम के साथ जुड़े हुए हैं इन्हें आप कहते हैं ट्रू रिब्स। क्या बोलते हो? ट्रू रिब्स। या आप कहोगे वर्टिब्रो, क्या बोलोगे? वर्टिब्रो स्टर्नम, ठीक है, वर्टिब्रो स्टर्नम या वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। 8th, 9th और 10th है पेयर जो है ये कहलाती है बेटा फोल्स रिब। क्या कहलाती है? फोल्स रिब। एज दे आर नॉट अटैच डायरेक्टली विद द स्टर्नम, ये कहाँ से अटैच है? आपके कार्टिलेजेस से अटैच है। कार्टिलेजेस को कॉन्ड्रिया बोलते हैं, तो हम बोलेंगे, ठीक है, वर्टिब्रो कॉन्ड्रियल रिब्स। कौन सी? ये नाम इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है। कौन सी है? 8th, 9th और 10th। 11th और 12th जो हैं वो किसी से अटैच नहीं रहती हैं और ये आपकी कहलाती हैं फ्लोटिंग रिब्स। क्या कहलाती हैं? फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, तो फर्स्ट रिब निकली आपके मैग्नम से, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ जो जुड़ी हुई आपकी बॉडी ऑफ स्टर्नम एंड दिस इज नॉन एज ज़िफॉइड। ठीक है, जिससे कोई भी रिब नहीं जुड़ी हुई। तो टोटल कितनी हो गई? टोटल 12 पेयर्स हैं, जिसमें फर्स्ट से लेकर 7th, या देखो फर्स्ट किससे? एक ही जुड़ी हुई है मैग्नम से, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7th जुड़ी हुई है स्टर्नम से, तो वर्टिब्रो स्टर्नम रिब्स या स्टर्नल रिब्स भी कह सकते हो आप। 8th, 9th और 10th वर्टिब्रो कॉन्ड्रियल रिब्स जिनको फॉल्स रिब कहते हैं। 11th और 12th हो जाती है आपकी फ्लोटिंग रिब। क्या कहलाती है? फ्लोटिंग रिब। कितने कर्व बनते हैं? 2 कर्व बनते हैं। पहला कौन सा? दैट इज योर थोरेसिक एंड सेकंड ल्यूम्बर का। ओके, सो दिस इज अबाउट द रिब्स एंड द स्टर्नम एंड द वर्टिब्रल कॉलम। एक और टर्म कई बार कंफ्यूज कर जाती है, दैट इज डायसेफिलिक। ठीक है, डायसेफिलिक कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि रिब्स जो है वो डायसेफिलिक है, लिख रखा है कि 2 आर्टिकुलेटिंग मेम्ब्रेन्स हैं। आर्टिकुलेटिंग मेम्ब्रेन का मतलब ये क्या करेगी? ऐसे जा रही है, यहां से हमारे रिब्स निकली और पीछे जाके वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ गई, तो ये इस तरीके से जुड़ती हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया तुम्हारा वर्टिब्रल कॉलम, तो यहां पर 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं। ठीक है, जैसे ये कुछ ऐसे निकल रही है, ये रिब ऐसे निकलेगी तो ये आके इसके साथ फिट हो जाएगा। एक आर्टिकुलेटिंग मेम्ब्रेन हो गया ये, और दूसरा आर्टिकुलेटिंग मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, थोड़े इसको यू बना लेते हैं। दूसरा आर्टिकुलेटिंग मेम्ब्रेन होता है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा? इसके साथ जब फिट होगा तो ये वाला पार्ट इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, इसीलिए इसको डायसेफेलिक बोला जाता है। ठीक है, तो अब हमारे 2 पोर्शन रह जाते हैं। एक है लिम्स का, मतलब जो हमारा अपेंडिकुलर सिस्टम है वो रहता है। लिम्स जो कि 2 मिनट का ही है, आपको सिर्फ नंबर ऑफ बोन्स याद रखने हैं। एंड सेकेंड इज अबाउट द गर्डल्स एंड जॉइंट्स, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।